फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एडीपी एग्जाम क्रैकर। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे मैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 की फुल कोर्स की प्रिपरेशन कराने वाली वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो आज मैंने कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया की वीडियो डाल दी है, सऊदी अरेबिया के जो इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, और उसके ऊपर एक एमसीक्यू के एक फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू पार्ट भी डाल दिया है। उसके बाद मैंने पूछा था कमेंट में कि पहले नोट कंप्लीट कराऊं कि एमसीक्यू, तो पहले एक कमेंट आया था मेरा कि पहले नोट कंप्लीट, तो फिर मैं उसी सीरीज़ में पहले नोट कंप्लीट करा दे रहा हूँ आपको पूरी कंट्री का। तो सऊदी अरेबिया के बाद जैसे आप जानते हैं सऊदी अरेबिया भी जो है वेस्टर्न हिस्ट्रिया की मिडिल ईस्ट की कंट्री है, और यहाँ पे भी ये भी यूनाइटेड अरब, ये कहाँ की इस कंट्री है, वेस्टर्न एशिया में है और अरेबियन पेनिनसुला के ईस्टर्न एंड पे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का आपको ये दिख रहा होगा, वो है, ये जूम करके यहाँ पे जो ये यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इसको कहते हैं यूएई, इसको हम जनरली कभी कभी इमिरेट्स भी केवल कह देते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट है। आपने सऊदी अरेबिया के वाले वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने सऊदी अरेबिया का जो नेबर कंट्री बताया था वो यूएई, जिससे बॉर्डर टच होती है इसकी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बारे में। आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है कि यूएई की कैपिटल क्या है। यूएई की कैपिटल क्या हो जाएगी, अबू धाबी। इसमें यूएई तो इस समय सबसे फेमस प्लेस है, क्योंकि इस समय यूएई में आईपीएल चल रहे हैं, और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं आईपीएल के ज़रूर फैन होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की जो सिटीज़ हैं उसके नाम तो आपको खुद ही पता होंगे। अबू धाबी में मैच हुआ है, तो वहाँ की कैपिटल क्या है, यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। फिर आते हैं लार्जेस्ट सिटी, वहाँ की क्या है, वहाँ की लार्जेस्ट सिटी है दुबई। फिर आते हैं वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अरेबिक। ठीक है, फिर आते हैं यूएई के रिलीजन के बारे में, मतलब वहाँ पे के पीपल्स किस रिलीजन के, मेजरली किस रिलीजन के पाए जाते हैं, तो वहाँ पे इस्लाम रिलीजन के पीपल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं वहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपने जैसे पढ़ा होगा कि सऊदी अरेबिया में एब्सोल्यूट मोनार्ची थी, लेकिन यूएई में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। यहाँ पे संविधान द्वारा कार्य किया, जैसे भारत में संविधान है वैसे ही यहाँ पे भी संविधान। उसके बाद आते हैं यूएई की करेंसी के बारे में। यूएई की करेंसी क्या है, धीराम, लेकिन पूरा कहेंगे यूएई धीराम, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में केवल धीराम दिया रहेगा, तो धीराम को ही आप ठीक करके आएगा, यूएई धीराम वो लिख दिया है। ठीक है, फिर आते हैं यूएई जो है वो 7 इमिरेट्स को मिला के बनाया गया है, जैसे कि 7 इमिरेट्स को जोड़ के फिर यूनाइटेड अरब इमिरेट्स बनाया गया है। तो वो जो इमिरेट्स हैं उसके नाम और कब वो इसमें ऐड हुए, कब इस्टेब्लिश हुए, वो आपको याद रखना है। जैसे कि ये इमिरेट्स के नाम हैं और ये इस्टेब्लिश कब हुए। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जो आया, सब आपको सब याद करने हैं, लेकिन मेजरली आपको याद करना है ये पहला वाला और लास्ट वाला, और दुबई और अबू धाबी, बस सभी याद कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो फिर आपको बताया सबसे पहले आया रस अल खैमा 1708 में आया, फिर आया शारजाह 1727 में, फिर अबू धाबी 1761 में, फिर आया अल कुवैन 1768 में, फिर आया अजमान 1816 में, फिर आया दुबई 1833 में, और फिर आया फुजरार 1879 में। ये इमिरेट्स जो हैं 7 इमिरेट्स पूरे मिलके यूनाइटेड अरब इमिरेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये इमिरेट्स हैं, इसको याद कर लीजिएगा, डेट याद कर लीजिएगा कब ये इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, अब आगे चलते हैं यूएई के फ्लैग के बारे में। यूएई के फ्लैग में 4 कलर हैं, मेजरली आपको फ्लैग भी दिखा दिया और यहाँ पे पॉइंट भी है। पहला पॉइंट क्या है, यूएई फ्लैग में 4 कलर हैं, 4 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, वाइट एंड ब्लैक। यही है यूएई का फ्लैग है, इसमें 4 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, वाइट और ब्लैक। ठीक है, ये जो फ्लैग है वह डिज़ाइन किया गया था अब्दुल्ला मोहम्मद अल मैना के द्वारा। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, अब्दुल्ला मोहम्मद अल मैना। और कब डिज़ाइन किया गया था, 1971 में। 1971 में ये फ्लैग अब्दुल्ला मोहम्मद अल मैना के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये फ्लैग जो है यूएई द्वारा कब एडॉप्ट किया गया, मतलब कब इसको अपना लिया गया, 2 दिसंबर 1971, 2 दिसंबर 1971 को यूएई द्वारा ये फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया।
इसका प्रोपोर्शन क्या है? 1:1, 1:2। अब कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इंडिया का फ्लैग का जो है, इंडिया का जो फ्लैग है ट्राई कलर्स, वो बताइए उसका प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, ये कमेंट करके जरूर बताइए कि इंडिया के फ्लैग का प्रोपोर्शन क्या है। फिर आगे चलते हैं। यूएई का एम्बलम ऑफ यूएई क्या है? एम्बलम ऑफ यूएई देख लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का सिंबल ऑफ, कमेंट पे एक और चीज़ बताइएगा कि इंडिया सिंबल ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, तो वहाँ का जैसे कि इंडिया का सिंबल ऑफ इंडिया, ये कमेंट कर में बताइएगा कि सिंबल ऑफ इंडिया क्या है। वहाँ उस यूएई में एम्बलम ऑफ यूएई है। तो एम्बलम ऑफ यूएई ये देख लीजिए। यह ऑफिशियल जो अडॉप्ट हुआ था 9 दिसंबर 1973 में यूएई द्वारा यह ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था 9 दिसंबर 1973 में ये। और इसमें जो है लेटर मॉडिफिकेशन 2008 में हुआ। मॉडिफिकेशन क्या क्या हुआ है मैं बता दे रहा हूँ। ये सब सेम है, बस बीच में यहाँ पे जो ये फ्लैग है यूएई का, इसको हटा के यहाँ पे रिवर और बोट लगा दिया गया। ये मॉडिफिकेशन इसमें हुआ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपने वहाँ के गवर्नमेंट। जैसे कि आप जानते होंगे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेर्ची है, जबकि साउथ में सऊदी अरेबिया में वो नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनेर्ची थी, वहाँ पे किंग थे। यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेर्ची है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर सब होंगे। तो प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जयद अल नहान। ठीक है, कौन है प्रेसिडेंट? खलीफा बिन जयद अल नहान। फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मकटाउम। यहाँ के यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मकटाउम। ठीक है, यहाँ के स्पीकर हैं सकर गोबास। क्या है? सकर गोबास। और यहाँ की लेजिस्लेट, जैसे कि हमारे है लोकसभा, राज्यसभा, तो यहाँ के लेजिस्लेट के नाम क्या है? फेडरल नेशनल काउंसिल। यहाँ पे कहते हैं फेडरल नेशनल काउंसिल, जो 1971 में फाउंड हुई थी और यहाँ पे 40 सीट्स हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और कुछ नोट्स हैं यूएई के बारे में। यूएई इंडिपेंड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड द ट्रूसियल स्टेट्स ऑन 2 दिसंबर ऑफ 1971। जैसे जो यूएई है पहले यूनाइटेड किंगडम का जो पार्ट था वह उससे और ट्रूसियल स्टेट से अलग हो गया। कौन सी डेट्स को? 2 दिसंबर 1971 में। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ। यूएई एडमिट टू द यूनाइटेड नेशंस ऑन 9 दिसंबर 1971। और उसके यूनाइटेड नेशन के अंदर 9 दिसंबर 1971 में ये जुड़ गया था। यहाँ का कॉलिंग कोड क्या है? +971। और यहाँ का टाइम जोन है +4 आवर्स। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ के, जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया भी ऑयल रिजर्व है, और ये जो इधर की कंट्रियाँ, अरेबिक कंट्रियाँ, वो सब ज़्यादा वहाँ पे ऑयल पाया जाता है। तो यूएई भी एक ऑयल रिजर्व कंट्री है, और यह 6th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, 6th लार्जेस्ट कंट्री जो है यूएई, 6th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में आती है। और यहाँ पे नेचुरल गैस भी पाया जाता है। तो यूएई 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे नेचुरल गैस रिजर्व पाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं ये 7th नंबर पॉइंट की तरफ कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएई इज शेख सैयद। यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे यूएई के? शेख जावेद। ठीक है, फिर आते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। यूएई इज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, अरब लीग, ओआईसी, ओपेक, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन का भी बताया मैंने कि यूनाइटेड नेशन में 9 दिसंबर को 1971 में एडमिटेड हुआ। ठीक है, फिर अरब लीग, जो अरब की कंट्रियां हैं, ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियां अरब की हैं। फिर ओआईसी है, ओपेक है, पेट्रोलियम की ये ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन अलाइंग मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन। ये सब ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको सेपरेटली वीडियो में बताऊंगा कि कब ये इस्टेब्लिशन हुई, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये सब मैं बताऊंगा। तो ये इन सभी ऑर्गेनाइजेशन की यूएई मेंबर है। तो आज आपने पढ़ लिया यूएई के नोट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चंस यूएई के छूट जाते हैं वह जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्वेश्चंस नोट्स में छूट जाते हैं वह मैं देखते रहता हूँ, तो एमसीक्यू में उसको लेके ज़रूर आता हूँ। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस
वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है इस समय, लेकिन तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि इंडिया का सिंबल क्या है और जो इंडियन फ्लैग है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।